हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू स्टोरी रेनी नाइट। तो स्टार्ट वही से सीन होता है वापस। आर्या जो है वो सर की तरफ अपने देखती है, देन अपने जो हैंड वॉच होती है उसके तरफ देखती है एंड कहती है ओके, मैं ये केस देखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इस लड़की को देखना चाहती हूँ कि ये कहाँ से गायब हुई थी। एंड पहले मैं ये देखना चाहूँगी कि ये लड़की किसी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है या नहीं। इसकी लास्ट लोकेशन, जैसे कि आपने मुझे कहा, ये एक क्लब में गई थी जिसका क्लब का नाम है नाइट मिरर। मतलब वो ओके, मैं इस क्लब में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सर मैं अपने मर्ज़ी से काम करूँगी, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए और जो ऊपर के प्रेशर आएंगे वो आप देख लेना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। तो जो सामने सर होते हैं वो कहते हैं थैंक यू आर्या, मुझे मुझे पता था कि तुम ये केस ज़रूर हैंडल करोगे, मुझे तुम पे ट्रस्ट था। लेकिन अगर उसने उसे पता चल गया कि ये केस तुम लीड कर रहे हो, तो कहीं वो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो फिर क्या करेंगे हम। तो जो आर्या होते हैं वो कहते हैं स्मोक कर सकते हो ना। तो जो सर होते हैं वो कहते हैं हाँ क्या। तो जो आर्या होते हैं वो कहते हैं मेरा सर फटा जा रहा है ये सब सोच के, तो क्या मैं स्मोक कर सकती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। तो जो सर होते हैं वो कहते हैं "अ, सर तो मेरा भी फटा जा रहा है, क्या तुम मुझे भी एक देना चाहोगी। तो जो आर्या होती है वो स्माइल करती है, देन अपना जो बॉक्स होता है वो बाहर करते हैं, उसमें से एक सिगरेट सर को देती है, देन वो खुद लेती है एंड उसे स्मोक करते हैं। वो चेयर से खड़ी हो जाती है, देन जाती है तो वहाँ पे एक विंडो होती है, वहाँ पे जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर देखती है तो बाहर बहुत धीमी धीमी से बारिश हो रही होती है। आर्या जो है वो कहती है पता नहीं सर, लेकिन पहली बार डर लगा इस केस को देखते हुए। आज तक मैंने सारे केस अपने तरीके से हैंडल किए हैं, इसमें से सिर्फ दो ही केस मेरे लिए ऐसे थे जिसमें मैंने मेरी फैमिली खो दी है, लेकिन अब कुछ खोने के लिए है ही नहीं, तो डर किस बात का। लेकिन सिर्फ एक चीज़, ये अंडरग्राउंड होना चाहिए सब कुछ। मैं जो भी करूँ, सिवा आपके ये बात किसी और को, तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए, और सिर्फ मेरे जो प्राइवेट ऑफिसर्स हैं उन्हें ये बात पता होगी, और किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं सर। तो जो सर होते हैं वो कहते मैं, तुम सोच भी नहीं सकते आर्या, मैं उतना ज़्यादा कंफ्यूज था इस केस को लेकर, क्योंकि जब से तुमने कहा है कि तुम इस केस को हैंडल कर रहे हो, तो आर्या जो होते हैं वो बीच में बात कट करते हुए कहते हैं नो सर, मैंने अभी तक कहा नहीं आपको कि ये केस मैं हैंड ओवर कर रही हूँ। मैंने कहा कि मैं सिर्फ देखूंगी ये केस के एक साइड को। अगर मैंने इस केस के रिलेटेड कुछ भी ऐसा देखा जो मुझे लगेगा कि ये मुझे ट्राई करना चाहिए, तो मैं इस केस को आगे लीड करूँगी, वरना आप इस केस को मेरे बेस्ट फ्रेंड को दे सकते हो, वो भी मुझसे ज़्यादा अच्छे केस सॉल्व कर लेगी और मैं उसके राइट हैंड बन सकती हूँ। लेकिन पहले मैं इस केस को देखना चाहूँगी। मैं अपने एक ऑफिसर को लेकर साथ में जा रही हूँ, और पहले हम इस नाइट क्लब के यहाँ पे जाएंगे, वहाँ के सीसीटीवी चेक करेंगे, और अगर मुझे वहाँ पे कुछ ऐसा दिखा जो नहीं होना चाहिए, तो मैं कुछ आगे का सोचूंगी। और मैंने जैसे कहा, मुझे ये जो सारे फाइल्स हैं वो आप कलेक्ट करके दोगे, और ये एक ही फाइल की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा प्राइवेटली, बाकी किसी के पास नहीं, ठीक है। तो जो सर होते हैं वो कहते हैं तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, काश तुम मेरी डॉटर होते। तो आर्या जो होते हैं वो कहते हैं फिर से शुरू मत हो जाओ सर। ये कह के वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो बाहर निकलती है एंड वो जब जा रही होती है तब सामने एक ऑफिसर आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है क्यों मिस आर्या, आप तो मुझे भूल गई, मतलब दिस नॉट फेयर। तो जो आर्या होती है वो देखती है उस लड़के की तरफ और कहती है याद रखने के लिए नाम भी तो याद होना चाहिए, तुम है कौन मुझे ये तक याद नहीं रहता, तो नाम कैसे याद रखो। तो वो जो सामने ऑफिसर होता है वो कहता है ओके, तो क्यों ना मैं आपको मेरा नाम याद दिला दूँ। मेरा नाम है कबीर पाठक, याद तो रहेगा ना आपको, भूल मत जाना फिर से, क्योंकि मेरा नाम बहुत स्पेशल है। एक बार कोई याद कर ले तो उसे याद रहता है ऑलवेज। तो मिस आर्या, आपको क्यों नहीं मेरा नाम याद रहता।
क्या इसकी कोई खास वजह है, या फिर आप मुझे इग्नोर करने के मौके ढूंढते रहते? हम्म आज तक मुझे कोई रिजेक्ट नहीं करता इतने बार। तो जो आर्या होती है वो कहती है, फिर भी देखो ना सर, अब बार बार बेशर्मों की तरह मेरे सामने आ जाते हैं। मतलब कितनी बार आपको इंसल्ट करना पड़ेगा मुझे? अब तो मैं खुद थक गई हूँ बार बार करते करते। और कितनी बार बोल चुकी हूँ मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही किसी और लड़के में। ओके। और अगर आपकी कोई सिस्टर है तो उसे मेरा नंबर दे देना, क्या पता मैं उसे पसंद आ जाऊँ। ये कह के आर्या जो है वो एक स्माइल करती है। देन अपनी जो सिगरेट होती है उसे बाहर करती है, अपने माउथ में रखते हैं और उसे जलाने ही वाली होती है। तभी सामने से जो वो ऑफिसर होता है, जो कबीर होता है, वो उसके लाइटर को पकड़ लेता है और कहता है, स्टेशन में तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। जनता को क्या बताओगे? बाहर इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि आप स्मोक नहीं कर सकते। और देखो, शहर के ऑफिसर जो इतनी काबिल है, जो हर वक्त सस्पेंड रहती है, वो खुद ही स्मोक करती है। तो इससे हम जनता को क्या सिखाएंगे, मिस आर्या? तो आर्या जो है वो कहती है, इतना जी के करना क्या है? हम्म कुछ उखाड़ तो नहीं लेंगे हम? सबसे ज़्यादा अच्छी क्लीन रहूंगी तो भी कुछ नहीं होने वाला। मुझे कौन सा ज़्यादा जीना है? 50-60 में मर जाऊंगे तो अच्छा ही होने वाला है। और आपको देख के लगता है सर आप तो उससे भी कम मरेंगे जल्दी। तो बेस्ट ऑफ लक। और आइंदा से मेरा हाथ मत पकड़, वरना आप समझ जा रहे हैं आगे के लिए। ओके। ये कह के आर्या जो है वहाँ से निकल जाती है। जो कबीर होता है वो गुस्से से देखता है एक बार आर्या की तरफ, लेकिन फिर वो स्माइल करता है एंड वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे हमें फिर से कैबिन में दिखाया जाता है, जो सर खड़े होते हैं उनका जो सेल फोन होता है वो रिंग करता है। वो जो सर होता है वो वहाँ से उठते हैं एंड अपने जो सेल फोन होता है उसे पिक करते हैं। तो वहाँ पे मेरा नाम शो कर रहा होता है। वो कहता है, हाँ बेटा, तुम कहाँ पे हो? तुम सेफ हो ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें? तो सामने से एक स्वीट वॉइस आती है, नो डैडा, मैं ठीक हूँ। मैं तो आपको पहले ही कह रही थी, वो शायद कोई और पर्सन होगा जो मुझे फॉलो कर रहा होगा। और मैंने नीचे कह भी दिया उन सर से, उन्होंने कहा कि वो चेक करेंगे कैमरास में। लेकिन पता नहीं ये कैसे हो गया, लेकिन वो पर्सन दिख ही नहीं रहा था उस कैमरा में। लेकिन रात को पता है जब मैं सोने जा रही थी डैड, तो मेरे जो रूम है उसकी सारी लाइट्स अचानक से चली गई। एंड मुझे बहुत डर लगा था, बिकॉज मेरे रूममेट भी नहीं थी मेरे पास। और मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद कोई इशू होगा और मैं सोने के लिए चली गई। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे विंडो से कोई मुझे देख रहा है। एंड जब मैंने डैड उठ के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, दूर दूर तक। और मैं तब से बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैंने आपको भी डरा दिया था। उसके लिए आई एम सॉरी डैड। तो जो हमारे सर होते हैं वो कहते हैं, ऐसे ओके मीरा, मुझे पता है तुम डर गई होगी। तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं बेटा? इंडिया आ जाओ ना फिर से। क्यों इतने दूर हो मुझसे? तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज़ अब आ भी जाओ ना। अपने डैड को तुम इतना कैसे इंतज़ार करवा सकते हो? पता है ना आई मिस यू। तुम जल्दी आ जाओ ना बेटा। तो जो मीरा होती है वो कहती है, यार डैड, आपको क्या लगता है आपसे दूर रह के मुझे अच्छा लगता होगा? मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और डोंट वरी, मैं 2 दिन बाद आ रही हूँ। और मुझे लगा था कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी, लेकिन आप इतने ज़्यादा मुझे बार बार कह रहे हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि मैं 2 दिन बाद आ रही हूँ। तो मेरे लिए वेट करना, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आऊँगी। ओके। तो जो सर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वो कहते हैं, सच में मीरा तुम आ रही हो? बेटा मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। तुम आओगे ना तो मैं तुम्हें अपने हाथों से डिनर खिलाऊंगा। तो प्लीज़ जल्दी आ जाना, और हाँ, खुद का ध्यान भी रखना। ओके। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हें मुझे वो बतानी चाहिए, तो प्लीज़ प्लीज़ बता देना। ओके। तो मैं रखता हूँ अभी, क्योंकि मुझे कुछ काम है। अपना ध्यान रखना एंड आई लव यू। ओके। तो जो मीरा होती है वो कहती है, या डैड आई लव यू टू, एंड मैं जा रही हूँ। ओके, मुझे स्टडी करना है। ये कह के जो कॉल होता है वो कट हो जाता है। जो सर होते हैं वो कुछ थोड़े से परेशान दिख रहे होते हैं। वो जाते हैं अपने विंडो की तरफ एंड बाहर देख रहे होते हैं। बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है। तभी वो नीचे देखते हैं तो वहाँ पे और कोई नहीं, वहाँ पे आर्या खड़ी होती है, जो अपने जीप के पास खड़ी होती है और वो किसी से बात कर रही होती है। सर जो है वो कहते हैं,
अगर मैं मीरा को आर्या के साथ रख दूँ तो अगर आर्या मेरी बेटी को प्रोटेक्शन करेगी तो शायद उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या ये बात मुझे आर्या से पूछनी चाहिए? मुझे नहीं लगता। मुझे पूछनी चाहिए लेकिन अभी नहीं। आई एम डैम श्योर कि आर्या तुम इस केस के लिए हाँ कहोगे। और जब तुम हाँ कहोगी तो मैं वेट कर रहा हूँ कि 2 दिन बाद मेरी बेटी भी आने वाली हो और 2 दिन बाद तुम मुझे बताने वाले हो कि तुम इस केस को लीड करने वाली हो या नहीं। तो अब ये सारा डिसीजन तुम पे है। आई होप कि तुम ना करो, वरना बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे हमें ना आर्या को दिखाया जाता है फिर से, जो अपने जीप में बैठती है एंड किसी को कॉल करती है। एंड जो रिंग होती है वो बहुत टाइम से बज रही होती है लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा होता। लेकिन कुछ टाइम बाद सेलफोन जो होता है वो कोई पिक कर लेता है एंड सामने से वो आ जाती है। या ब्रो, इतने टाइम बाद तुम्हें मेरी याद है। मुझे लगा तुम मर वर गई होगी तो मैं तुम्हारे फ्यूनरल में ही जाने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे कॉल कर लिया। मतलब क्या क्या करूँ मैं तुम्हारा? कॉल क्यों नहीं पिक करती हो यार तुम? तो जो आर्या होते हैं वो कहती हो गई बकवास। और मैं सर के पास आई थी। हमारे सर जो हेड है, जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन बहुत कुछ ज़रूरी बात है जो मुझे तुझसे करनी है। तो हमारे जो सारे ऑफिसर्स हैं उन्हें लेके तू मेरे पास आ जा। हम एक कॉफ़ी शॉप में मिलेंगे एंड आई एम डैम श्योर कि तू जल्दी आएगी। तो किसी के साथ है? तो सामने से जो लड़के होते हैं वो कहते हैं नो ब्रो, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। ओके, मैं जस्ट थोड़े से जिम कर रही थी। यू नो ना, थोड़ा सा हमें हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। वैसे भी रात को कुछ ज़्यादा हेडेक हो चुका था, कुछ ज़्यादा अल्कोहल पी ली थी। तो जो आर्या होते हैं वो कहती अच्छी बात है, 10 मिनट में हमारे फेवरेट वाले कॉफ़ी शॉप में तू पहुँच रही है हमारे सारे फ्रेंड्स के साथ। ओके। तो सामने से जो लड़के होते हैं वो कहते ओके बॉस, मैं आ रही हूँ, वो भी 10 मिनट में। तुम बस मेरा वेट करना। ओके। ये के कॉल जो होती है वो कट हो जाती है। आर्या जो है वो एक बार बाहर देखती है, देन वो फिर से अपनी स्मोक करने लग जाती है एंड कार को स्टार्ट करती है। देन वो कुछ ही टाइम बाद एक बहुत बड़े कॉफ़ी शॉप के बाहर आके रुकते हैं, अपनी कार को पार्क करती है, अपनी जो सिगरेट होती है वो साइड में फेंक देती है एंड देन अंदर जाती है। वो एक टेबल के तरफ जाती है जो सबसे लास्ट में होता है, वहाँ जाकर बैठती है। एंड जो आर्या की बैक होती है वो डोर की तरफ होती है, मतलब उसे दिखेगा नहीं अगर कोई पीछे से आएगा तो। एंड वो बैठी होती है, तभी उसके जो शोल्डर है उस पर हैंड कोई जल्दी से आकर रखता है। आर्या जो है वो पीछे होती है एंड देखते हैं तो पीछे 4 जन खड़े होते हैं। तो गाइज, आज की स्टोरी बस यही तक। आई होप तुम्हें इसका सेकंड पार्ट भी अच्छा लगा होगा, बिकॉज ये स्टोरी मेरे लिए थोड़ी सी हट के है एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसमें मैं मेरा बेस्ट दूँ। ओके। तो मैं जल्दी जल्दी पार्ट डालने की ट्राई करूँगी, बिकॉज मैं इस बार थोड़ी सी यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव रहने वाली हूँ, बिकॉज मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं है और वैसे भी फेब्रुवरी आ रहा है गाइज। हम जैसे सिंगल लोगों के लिए तो उसमें कुछ काम है ही नहीं। हम जैसे सिंगल लोग घर में बैठते हैं और रील स्क्रॉल करते हैं। और अगर हमसे कोई पूछता है तुम्हें कुछ गिफ्ट मिला, तो हम ना सीधा सीधा, देखो तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हें अगर कोई पूछेगा ना गाइस कि तुम्हें किसी ने गिफ्ट दिया है या नहीं, सीधा उसके मुंह पे तुम कह देना ये बच्चों वाली हरकतें हम नहीं करते, हम बड़े हो चुके हैं। लेकिन किसी को बताना मत कि तुम्हें कोई गिफ्ट मिला ही नहीं है। ओके। तो चलो, मुझे बताना लेकिन कमेंट में कि तुम्हें ये स्टोरी कैसी लग रही है। ओके। बस ये स्टोरी मेरे लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल है, पहली बार मैं एक स्टोरी में इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ, वरना मैंने आज तक हमारे दोनों स्टोरी में जो आई है उसमें इतने एफर्ट्स नहीं डाले थे। लेकिन प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो यार, तुम्हारा फ़ायदा है, मेरा कुछ नहीं है। और क्या बोलूँ, बस इतना ही। बाय बाय।